हाय, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थीज़। कैसे हैं सब बच्चे? गुड, बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम डील करेंगे बेटा इंडिया वाली बुक में फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की मैं यहाँ दिखा रही हूँ। इंडिया वाली बुक, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। देन इसका फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसमें बड़ी सारे हेडिंग्स सेम हैं जो हमने वर्ल्ड वाली बुक में किए हुए हैं। फर्स्ट बुक में इनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन नाम है चैप्टर का। पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ पीपल आर स्प्रेड ओवर लैंड, कैसे फैले हुए हैं लोग, किस जगह पे ज़्यादा हैं किस जगह पे कम है। Density means ratio of population and land, and growth means change in a population in a particular area within a time framework, and composition means major changes, major characteristics basically, how they are rural है, urban है, literate है, illiterate है, dependent है, working population है. Then census means collection, compilation and recording of population data. नाउ इन्हीं टर्म्स को हम मैप के थ्रू जो टेक्स्ट में मैप दिए हुए हैं उनके साथ एक बार कोरिलेट करते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये किस मेथड से दिखाया हुआ है? कोरोप्लेथ मैप है। यह आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है। तो कोरोप्लेथ मैप में यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ क्या थी? चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क। इसमें हाई पॉपुलेशन एरियाज़, हाई डेंसिटी के एरियाज़ कहाँ दिखाए गए हैं? ये जो डार्क शेड में दिखाए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, बिहार है, इवन JNK है और नदरन प्लेन्स हैं। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, यहाँ पे साउथ में कम है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट मैप हम डिस्कस कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व मतलब लैंड और पॉपुलेशन का रेशो। यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ये ज़्यादा डेंसिटी वाले एरियाज़ हैं और कंपैरेटिवली ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। सी दिस, साउथ में केरला में डेंसिटी इज़ मोर। देन हम डिस्कस करेंगे डॉट मैप, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए कैसे दिखाए हुए हैं, डॉट से दिखाया हुआ है। मतलब इसके नीचे देखिए कहाँ क्या दिया हुआ है, 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पर्सनस, मतलब एक डॉट 2 लाख जनसंख्या को दिखा रहा है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ ज़्यादा हैं कहाँ लोग कम हैं, देखकर आपको समझ आ रहा है मैप में कहाँ ज़्यादा हैं लोग और कहाँ पे कम हैं। तो इसमें नदरन प्लेन्स में, गंगा के किनारे, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हमें ज़्यादा डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब दे हैव मोर डेंसिटी एंड कोस्टल एरियाज़ हैव मोर डेंसिटी। इंटीरियर इंडिया से ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ में है। तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम अभी इनको एरियाज़ जैसे हमने डिस्कस कर लिए हैं। हाई ग्रोथ रेट मेघालय, अरुणाचल, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर में है, और मॉडरेट ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान में है, और लो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का नागालैंड, केरला में है, गोवा में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, सॉरी। देन वी हैव मॉडरेट डेंसिटी पॉपुलेशन हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र, एंड लो डेंसिटी अरुणाचल, मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड। इससे रिलेटेड बच्चे हमारे क्वेश्चन आता है कि क्यों है जनसंख्या कहीं पे ज़्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है। वाई हिली स्टेट्स आर थिनली पॉपुलेटेड, वाई कोस्टल एरियाज़ आर एंड गंगा प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। तो आंसर कहाँ से देना है हमने? इसका आंसर हमने देना है जो अपने फैक्टर्स बुक 1 में पढ़े थे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स, तो सेम रहेंगे। यहाँ पर भी हम उनको डिस्कस करेंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में 2 तरह की ग्रोथ दी हुई है, नेचुरल ग्रोथ एंड इंड्यूस्ड ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ मीन्स प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में हमने क्या डिस्कस किया था? प्राकृतिक वृद्धि मीन्स बर्थ माइनस डेथ, एंड इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट मीन्स वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि का मतलब क्या है? बर्थ माइनस डेथ प्लस माइनस माइग्रेशन, इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन, उस पर डिपेंड करता है।
तो इंड्यूस्ड ग्रोथ वास्तविक वृद्धि, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन तीनों को काउंट करती है, जबकि नेचुरल ग्रोथ सिर्फ बर्थ रेट को काउंट करती है। अब हम वही डिस्कस करने लगे हैं कि क्यों कम है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात और राजस्थान में क्यों कम है जनसंख्या? हॉट क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ड्रिंकिंग वाटर की नहीं है, हिमालयन रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड है, जोग्राफिकल ट्रेन मुश्किल है, एंड रेनफॉल कम है सदर्न सेंट्रल स्टेट्स में, इनएडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर एंड हॉट क्लाइमेट है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो लगातार चेंज होती रही है। 2011 के अकॉर्डिंग 282 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसका डेंसिटी मतलब रिलेशन विद लैंड, पॉपुलेशन एंड लैंड का रेशो, दैट इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। स्पेशल पैटर्न्स में कुछ स्टेट्स जो हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, यूपी, यहाँ पर कंपैरेटिवली हायर है। ये देखिए कंपैरेटिव फिगर्स हैं। 1951 में 117 था, 2001 में 313, 2011 में 382। कॉन्टीन्यूसली पॉपुलेशन में डेंसिटी बढ़ी है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फेजेस मीन्स अवस्थाएं, प्रावस्थाएं। अवस्था कैसी होती है? जैसे आपकी है बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, तो ऐसे ही जनसंख्या की भी ऐसी स्टेजेस हैं जिनको हम फेजेस या प्रावस्थाएं कहते हैं। 4 स्टेजेस हैं। 1901 से 21, 21 से 51, देन 51 से 81, देन आफ्टर 81। पहली वाली कम ग्रोथ वाली है। सेकंड, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। थर्ड फेज़ में एक्सप्लोजन है, जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ी है। और लास्ट स्टेज में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम होना शुरू हुआ है। कम होना शुरू हुआ है, अभी हुआ नहीं है। चलिए इसी को हम फेजेस को एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फेज़ 1 1901 से 21 स्टेगनेंट और स्टेशनरी कहा जाता है इसको, मतलब रुद्ध अवस्था, रुद्ध वृद्धि। इसमें बहुत लो ग्रोथ रेट है, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। हमने किया था ना डेमोग्राफिक साइकिल, उसमें भी दिया था पहली स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, तो ग्रोथ रेट लो ही होगा। इसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी, बहुत सारे अकाल पड़ गए, भोजन की कमी, वर्ल्ड वॉर, ऐसी मुश्किलें आई थी, तो जनसंख्या वृद्धि बहुत कम है। देन सेकेंड स्टेज है 1921 से 51 स्टीडी ग्रोथ। स्टीडी ग्रोथ मीन्स लगातार वृद्धि। लगातार वृद्धि में क्या है? हाई बर्थ रेट और डेथ रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है। इसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस हो गई थी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। थर्ड स्टेज है 1951-81। इस स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है। बहुत हाई बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत कम हो रहा था और ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था। मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई थी, बेटर नेशनल इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हुई है। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आए हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट स्टेज है फोर्थ फेज़ आफ्टर 1981। इसमें डेथ रेट भी कम हुआ है, डेथ रेट तो है ही कम है, बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो गया है, इसलिए ग्रोथ रेट भी कम होना शुरू हो गया। ये क्यों हुआ है? मैरिज एज बढ़ा दी है, एजुकेशन फीमेल्स की, क्वालिटी ऑफ लाइफ पॉजिटिव है, उसके लोगों को समझ आया है कि जनसंख्या को कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट हम इसमें डाटा डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बेस पर जिस पे हमने लिया है। तो 19 आई थिंक ये देखिए यहाँ पे ग्रोथ को देख रहे हैं हम, यहाँ पे सेंसस के ईयर्स हैं, पॉपुलेशन है, डिकेटल ग्रोथ है, चेंजेस हैं, देन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देख रहे हैं। इसमें देखिए केवल एक ही ईयर है यहाँ पर, दिस इज़ 1921 है। यहाँ पर ही एक सिर्फ पॉपुलेशन माइनस में दिखाई दे रही है, बाकी सब में क्या है? प्लस है। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1921 को पॉपुलेशन डिवाइड भी कहा जाता था। पॉपुलेशन डिवाइड मीन्स जनसंख्या विभाजक। जनसंख्या विभाजक का मतलब है कि ये एक इससे पहले भी पॉजिटिव है, इससे बाद भी पॉपुलेशन की ग्रोथ पॉजिटिव है, सिर्फ एक साल है जिसमें माइनस में पॉपुलेशन है। वो हमने डिस्कस कर लिया है क्योंकि अकाल पड़े थे बहुत ज़्यादा और वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ लो थी, इस वजह से
ये प्रॉब्लम आई। और ग्रोथ रेट यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम ग्रोथ रेट किस ईयर में दिखाई दे रहा है हमें? 1981 में। उसके बाद ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। तो हमने लास्ट स्टेज क्या रखी है? आफ्टर 1981 रखी है ना। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब है कायक घनत्व। कायक घनत्व मतलब जनसंख्या और कृषि क्षेत्र के बीच के अनुपात को कायक घनत्व कहते हैं। सेकंड है एग्रीकल्चर डेंसिटी, कृषि घनत्व। कृषि घनत्व मतलब टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन और टोटल एग्रीकल्चर लैंड का रेशो। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में हम किसको मानते हैं? सभी लोग जो कृषि में काम करते हैं, मालिक हो सकते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हो सकते हैं, प्लस उनकी फैमिलीज़। अब हम इनको एक एक करके और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मीन्स कैसे लोग जो हैं एक यूनिट फार्म लैंड से सपोर्ट मांग रहे हैं, मतलब एक कृषि क्षेत्र से कितने लोगों को सपोर्ट चाहिए, कितनी हम उपज चाहते हैं जनसंख्या के मुताबिक। और जितना ज़्यादा कृषि क्षेत्र है और उतनी नेशन की फूड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी क्या है, लैंड कैसी है, इससे हमें ये पता चलता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी से। और कितना, मतलब मैक्सिमम एक लिमिट है एग्रीकल्चर लैंड की कि कितना उत्पादन कर सकती है, तो उसको भी देखा जाता है। और अपनी लैंड में हम कितना भोजन उत्पादन कर सकते हैं। देन हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को डायग्राम से देख रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड, कृषि क्षेत्र और जनसंख्या के बीच का अनुपात। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमने क्या किया था? टोटल पॉपुलेशन लिया था। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? कृषि क्षेत्र और जनसंख्या का अनुपात। एग्रीकल्चर डेंसिटी में कृषि घनत्व में टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन और कृषि जनसंख्या, कृषि क्षेत्र का अनुपात। इसमें टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर ली है हमने, उसमें क्या लिया था अभी हमने, इसको हम फिर कंपेयर करेंगे एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर डेंसिटी देखिए, चाइना और इंडिया को कंपेयर किया हुआ है। इंडिया की एग्रीकल्चर डेंसिटी जो है कितनी ज़्यादा है? 52.6, जबकि चाइना की 15% है सिर्फ। मतलब भारत में जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर ज़्यादा है। इसको हम एक बार दोबारा कंपेयर कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में नंबर ऑफ़ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड, कृषि क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या का कितना डेंसिटी है, पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर लैंड का अनुपात। सेकेंड हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी में एग्रीकल्चर पॉपुलेशन एंड कृषि क्षेत्र, इसका अनुपात है। तो दोनों आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। अब है लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास अभी आज के लिए, नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय युवा नीति। ये राष्ट्रीय युवा नीति जो है, ये यहाँ पर यूथ का मतलब है 15 से 29 एज ग्रुप के, और इंडिया की लगभग मोर देन 20% पॉपुलेशन जो है वो ऐसी कैटेगरी में आती है। अब इनकी क्या ज़रूरत है खास यूथ पॉलिसी बनाने की? आप बताओ, सोचो ज़रा। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं किसी भी चीज़ से। किस चीज़ से हो सकता है? इलिटरेसी। कोई मिल गया है कि जो नहीं पढ़ रहा वो भी आपको मोटिवेट कर सकता है बच्चों को कि मत पढ़ो। स्कूल ड्रॉप आउट्स, है ना, स्कूल छोड़ने वाले, और कम खाना, भोजन कम खाना, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। HIV, एड्स, कोई भी बीमारी है वो जल्दी प्रोन हो सकते हैं ऐसे बच्चे। ड्रग एब्यूज़, अल्कोहलिज़म, क्राइम्स, इनमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए इनको स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और इसका एम क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ। नेशनल यूथ पॉलिसी का टारगेट क्या है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्किल डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट बच्चों की होनी चाहिए। इसी को हम नेशनल यूथ पॉलिसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्रिएट अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स और डेवलप अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी जनरेशन, और सोशल वैल्यूज़ इंस्टिल, सोशल वैल्यूज़ भी आनी चाहिए। सोशल डेवलपमेंट हो गया उनका, है ना। और उनके लिए फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उनकी एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको प्रमोट करना है।
ये एम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो हैं इसीलिए बनाए गए हैं। एंड अभी हमने क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमने डिस्कस किया है लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की, और डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स कौन से हैं, कहीं ज़्यादा है पॉपुलेशन तो क्यों है, उसके रीजंस, कम है तो क्यों है। देन डेंसिटी के टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। देन हमने डिस्कस किया है पॉपुलेशन ग्रोथ के 4 फेजेस डिस्कस किए हैं हमने। देन हमने डिस्कस किया है रीजनल वेरिएशन, उसमें अलग अलग हैं, कहीं पे ज़्यादा वृद्धि है, कहीं पे कम वृद्धि है। और एडोलेसेंट पॉपुलेशन। आज के लिए हमारे इतना ही टॉपिक है बेटा। टेक्स्ट बुक को मस्ट इंटेंसिवली रीड करिए एंड गो थ्रू इट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग। ओके, बाय।